मेडिटेशन सिर्फ हम लोग अपना ध्यान केंद्र कर सकते हैं और साथ में वेट लूज कर सकते हैं? देखिए क्योंकि आजकल महिलाएं सिर्फ वेट लूज पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। तो जो आपने बात किया है कि मतलब मोटा पतला, ये जो हमारी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात की, तो मैंने आपको सबका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ माइंड। जब आपका माइंड कंट्रोल में होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे, तो आई थिंक आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, आप चीज़ों का चुनाव अच्छे से करोगे कि मुझे कितना खाना है, मुझे कितने घंटे सोना है, मेरी बॉडी के लिए क्या फिट है। बिकॉज आपकी जब आप अपनी बॉडी को उन लोगों का क्या जो लोग रात में नाइट ड्यूटी करते हैं? और योगा जो है वो आपके इमोशंस को हैंडल करता है। नमस्कार, मैं हूं आरुषि तोमर और आप देख रहे हैं ब्लिट्स इंडिया। आज हमारे ब्लिट्स इंडिया के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है हमारे एक खास मेहमान जिनका नाम है शुभी दुबे, जो कि है एक योगा इंस्ट्रक्टर। वेलकम शुभी दुबे। फर्स्टली आई वांट टू से थैंक यू आरुषि, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड बहुत अच्छा लगा मुझे आपने ये अपॉर्चुनिटी दी एंड आई विल लव टू स्पीक अबाउट योगा बिकॉज इट्स माई लव। तो आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। श्योर। सबसे पहले मेरा नाम है शुभी दुबे और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। तो योगा इंस्ट्रक्टर के बनने में भी एक बहुत बड़ी मेरी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई थी जो मैं एज अ योगा इंस्ट्रक्टर बनी। बट मैंने जो अपनी पढ़ाई है योगा की मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से की है एंड मैं योगा अलायंस से भी सर्टिफाइड हूँ। साथ ही साथ मेरे को बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिले हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए एप्रिशिएशन। तो मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि डिप्रेशन में और स्ट्रेस में पहले तो बहुत फर्क होता है, राइट। एंड लोग उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। तो लेकिन क्या मैं ये जानना चाह रही हूँ कि योगा करने से डिप्रेशन और स्ट्रेस दोनों कम हो सकते हैं? Definitely. Firstly, depression is a very big word. Okay, depression, you can say it's a combination of sadness and loss of interest. ओके एक व्यक्ति है, एक आदमी है जिसको डिप्रेशन में चला गया है, ना उसको कुछ खाने का मन है, ना उसे कुछ करने का मन है, वो सोता रहता है, पड़ा रहता है एंड कुछ भी नहीं करना चाहता, राइट। एंड स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज लाइक कि आपके पास काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आप किसी चीज़ का प्रेशर काफ़ी ले रहे हो, जो आपकी डेली लाइफ चीज़ें हैं उनका प्रेशर आप काफ़ी ले रहे हो, तो ये स्ट्रेस हो गया। तो स्ट्रेस एंड डिप्रेशन में काफ़ी डिफरेंस है। एंड मैं आपकी एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसा कि आपने बोला कि योगा कर सकते हैं डिप्रेशन में, डेफिनेटली वो योगा से डिप्रेशन कम हो सकता है। आप प्राणायामा कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज अगर आप खुद जब आपको रिलैक्स फील ना हो रहा हो, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके देखिए, आप डीप ब्रीथिंग करके देखिए। आप जब डीप ब्रीथ करेंगे, आप इनहेल करेंगे एंड जब अपने शोल्डर्स को अप करेंगे, आफ्टर दैट आप एक्सहेल करेंगे। जस्ट रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 5 मिनट्स एंड सी द डिफरेंस। आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। जब आप जो डेली लाइफ है उसमें जब ये चीज़ें लाएंगे, तो जो आपका डिप्रेशन है वो आप डिप्रेशन से बाहर आओगे, राइट। एंड स्ट्रेस इज व्हाट कि आपके पास काम का प्रेशर बहुत है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी डेली लाइफ में यू नेवर नो कि सामने वाला जो पर्सन है वो किस चीज़ से गुजर रहा है। ओके, आपको नहीं पता है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ इज़ द बिगेस्ट इशू। सबसे बड़ा इशू है वो मेंटल हेल्थ है। एंड यू कैन सी कि आपको नहीं पता होता है कि सामने वाला जो आपके पास पर्सन बैठा है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही, क्या नहीं चल रही। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि लोगों को योगा ज़रूर ऐड करना चाहिए। वो उनको डिप्रेशन से भी दूर करेगा एंड वो साथ ही साथ उनको स्ट्रेस से भी दूर रखेगा। क्योंकि योगा इज़ अ टेक्निक दैट विल हेल्प यू टू बैलेंस योर लाइफ। बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड एवरीबडी इज़ लाइक वर्किंग लाइक अ रनिंग मशीन, कि वो भाग रहे हैं, उनको जाना है और ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक है और फिर जाना है, फिर काम का प्रेशर है, फिर घर पे आना है, फिर बच्चों को देखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं। तो योगा एक ऐसी टेक्निक है जो आपकी लाइफ में ना आपको बैलेंस देगा। ओके, कहीं ना कहीं एक आपकी लाइफ में ना बैलेंस लाएगा। जैसे इफ़ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल लाइफ, सो राइट नाउ आई एम हैविंग अ बेबी, आई एम ऑल्सो वर्किंग। ओके, सो व्हाट आई यूज टू डू कि मेरा जो योगा का रूटीन रहता है, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ एंड सब मेरे से बोलते हैं कि आपको कभी भी टायर्डनेस फील नहीं होती है क्या? ऐसा नहीं लगता है कि आप थक गए हो या कुछ? बट मैं आप बताऊँ, जब आपके पास छोटा बेबी होता है तो वो रात भर आपको जगाता है, तो बहुत सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉन्ट टू से कि योगा एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे सारी चीज़ों को बैलेंस बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। सो आई विल सजेस्ट लाइक इफ़ यू आर इन डिप्रेशन और स्ट्रेस, यू कैन स्टार्ट डूइंग प्राणायामा। Okay, pranayama in the sense like you can start doing nadi shodhana. How you will do? You will inhale from your left nostril and then exhale from your
right nostril and again you will inhale from your right nostril and exhale through your left nostril. And ये आपको जो process है ये आपको 5 मिनट तक repeat करना है and just see the difference. आप कितना relax हो जाते हो आप खुद देखिए. So there is a big difference. आप डिप्रेशन एंड स्ट्रेस में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है. डिप्रेशन एक बहुत सारी चीज़, किसी को कोई सपोज दैट हम कह सकते हैं लाइक कोई भी बंदा है या तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ हो गई है कि कोई भी व्यक्ति है जो चला गया है जिससे वो बहुत प्यार करता था या कुछ ऐसा, तो नाउ वो डिप्रेशन में चले गए हैं. ओके तो दैट इज़ अ डिप्रेशन. ओके तो उसमें क्या है, वो क्या कर सकते हैं, अब उसको उनसे बाहर निकालना है. अब आप उस बंदे को कितना भी समझाओगे आप ये कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ऐसा नहीं होगा. जो बंदा जब डिप्रेशन में होता है तो उसे कुछ नहीं समझ में आता है, उसे नहीं समझ में आता है. एंड सबसे जो बड़ा रीज़न होता है दैट इज़, मैं एक चीज़ और बोलूँगी, वो ये कहूँगी कि जब आप डिप्रेशन में हो तो आपको अपने फ्रेंड्स से भी मिलना चाहिए. जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट है, जो हमारी सराउंडिंग्स है, वो बहुत मैटर करती है. आपको अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, उनसे भी बातचीत करनी चाहिए जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा डिप्रेशन. साथ ही साथ आपको वॉक स्टार्ट करनी चाहिए. ओके वॉक स्टार्ट करेगा क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, जिससे क्या है आपका माइंड है वो एक्टिव रहेगा, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी. और साथ ही साथ आप प्राणायाम भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड दैट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्ट्रेस देन आई विल से स्ट्रेस लाइक आपके पास काम का बर्डन ज़्यादा है, जो भी है आपका जो शेड्यूल है दैट इज़ हेक्टिक. ठीक है, वो तो स्ट्रेस में यू कैन डू, आप योगा ऐड करो. आई विल से आप 30 मिनट्स का योगा ऐड करो. मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, नहीं. आप 15 मिनट करो, आप 20 मिनट करो, आप 30 मिनट करो. यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स इन योगा कि अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं एंड यू गॉट द सडनली यू गॉट द बैक पेन. ओके सो योगा में बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं कि आप विद इन सेकेंड्स, विद इन 2 मिनट्स यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम दैट पेन. ओके लाइक जैसे हम जब कंटिन्यू बैठे रहते हैं, पहली बात तो हमको कभी भी लॉन्ग आवर्स के लिए बैठना नहीं चाहिए. ओके क्योंकि जब हम लॉन्ग आवर्स के लिए बैठते हैं तो हमारा जो बैकबोन होता है वो इस स्ट्रक्चर में होता है. दैन उसमें क्या होता है, वाटर भरने लगता है. ओके आफ्टर दैट क्या होता है, हमें बैक में पेन हो जाता है. देन यू कैन सी जो मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लोग काम कर रहे हैं 9 आवर्स के लिए, उनको बैक की बीमारियाँ बहुत हो रही हैं, बैक पेन. Okay, so you can do one thing, you can do cat and cow pose, you can try, okay, in the morning, just do for 2 minutes only and just see the difference. Okay, so stress हमारी लाइफ में ना जैसे आई ऑलरेडी सेड कि एक हैक्टिक जो काम का बर्डन है, चीज़ों का बर्डन हमारे पर, जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें होती हैं. हमारे दिमाग में कंपटीशन है. कंपटीशन इन द सेंस क्या है कि हमें बहुत सारी चीज़ चलती है, अरे वो ये भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, तो हमें भी करना है. हमें हमारी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, आई मीन टू से एक सेटिस्फेक्शन नहीं है लाइफ में. ओके सो उस सेटिस्फेक्शन के लिए आई विल से, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आप स्ट्रेस में हो, चाहे आप आपके अंदर चाहे कुछ भी चल रहा हो, आई विल से आप एक योगा करो, आप योगा शामिल करो, चाहे आप 15 मिनट करो, जस्ट स्टार्ट डूइंग फ्रॉम 15 मिनट्स. फिर आपको खुद उससे इतना ज़्यादा प्यार हो जाएगा कि आप खुद करने लगोगे, क्योंकि आपको अच्छा फील होगा. आपके इमोशंस, योगा लाइक आई विल से योगा इज़ द थिंग जो आपके इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनसे कनेक्ट करती है. या सो डेफिनेटली व्हेन इट विल कंट्रोल योर माइंड एंड योर हार्ट, तो आपका जो डिप्रेशन है या आपका स्ट्रेस है वो सारी चीज़ों में हेल्प करेगा. ओके तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक शब्द आपने सुना होगा, माइंडफुलनेस. यस यस. तो एक माइंडफुलनेस मेडिटेशन और एक इमोशनल मेडिटेशन में क्या फ़र्क है? जैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन की आपने जो बात की है, तो आई वांट टू से कि माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्योंकि आदमी के साथ आजकल इशू होता है जजमेंटल इशू. ठीक है, हम किसी को जज करते हैं कि सामने वाला बंदा है, अरे वो कैसा दिखता है, हम उसकी पर्सनैलिटी देख के जज करते हैं, उसकी चीज़ों को देख के जज करते हैं, उसकी लिविंग को देख के, स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनको देख के जज करते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बिता रहा है, सारी चीज़ों को. तो हमारे अंदर ये इशू होता है. ठीक है, जजमेंटल इशू होता है. साथ ही साथ हमारे जो माइंडफुलनेस की आपने जो बात की है, सबसे क्यों ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे अंदर एक इशू रहता है कि हमारा जो दिमाग है ना, पूरी जिंदगी में आई थिंक दिमाग का बहुत बड़ा खेल है. राइट, दिमाग का हर चीज़ में खेल है. तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि हमें अपना दिमाग जो है उसको कंट्रोल में करना है. ओके दैट्स वाई हम माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है उसको हम करते हैं. तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन को करने के लिए सबसे जो मेन चीज़ होती है दैट इज़ फोकस. आपको एक पॉइंट पे फोकस करना है. एंड आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, बट आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट टिपिकल एक्सरसाइज. अगर आप ट्राई करोगे तो आपको बहुत टिपिकल लगेगी एक्सरसाइज. एंड स्टार्टिंग फेज में जब आप ट्राई करोगे देन आपको लगेगा अरे ये तो हो ही नहीं रहा है. मेडिटेशन लोगों ने क्या कहा, मेडिटेशन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो होता ही नहीं है. बट आई वांट टू से वन मोर थिंग कि आजकल लोग इन्फ्लुएंस होके एक्सरसाइज करने लगते हैं. डेफिनेटली उनको इन्फ्लुएंस होकर बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख लेते हैं, अरे उस बंदे ने ये किया, ऐसा हो गया. अब जैसे कोई IAS बना है, उसने आपको स्टोरी सजेस्ट करी कि मैंने ऐसा ऐसा किया, मैं IAS बन गया. बट आपको आप उसका
वो जर्नी नहीं देखी आपने उसकी, क्यों उसने क्या सफ़र किया है क्या नहीं किया, हार्ड वर्क। राइट। तो वही जो चीज़ है कि अगर आपको कोई सोशल मीडिया पे बता रहा है कि मैंने ये किया है ऐसे करना है, तो आपको ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए इन्फ्लुएंस होकर। आपको एक योगा इंस्ट्रक्टर लीजिए, हायर कीजिए, जो भी एक एक्सपर्ट हो उसके अंडर में कीजिए, दैन डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो माइंडफुलनेस जब आप मेडिटेशन करते हो दैन यू शुड फोकस ऑन योर वन पॉइंट, दैट इज सेंटर ऑफ नोज। ओके, सो आप जो अपनी आइज़ है यहाँ पे लाते हो, तो जो सारी डायरेक्शंस हैं तो आपका ध्यान है वो सेंटर पे आता है। ओके, बिकॉज क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जो मेडिटेशन हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक अलग इन्वायरमेंट चुनते हैं कि ऐसी चीज़ों की हमारा दिमाग इधर उधर ना जाए। जैसे कमरे में अगर 7-8 चीज़ें हैं, अगर आप कहीं पे भी जाते हो तो आप 4-5-8 चीज़ें देखते हो तो आपका ध्यान हर जगह जाता है। ओके, तो मेडिटेशन का क्या है कि आप अपना जो ध्यान है वो एक सेंटर पे ला रहे हो। ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ नोज पे अपना जो फोकस है वो हम यहाँ पर लाते हैं। जब हम लाते हैं तो हमारा जो ध्यान है तो वो सारी जगह से हटकर हमारे इस पॉइंट पर रहता है, यानी कि इट मीन्स दैट जो आपका माइंड है आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। एंड जब आपका माइंड कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली आपको ये भी पता चलेगा जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड है, आप क्या निकाल रहे हो अपने दिमाग से, क्या कर रहे हो, गुस्से में आपने क्या कर दिया। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि हम गुस्से में आए, हमने कोई चीज़ बिगाड़ दी, हमें नहीं करना, हमें ये नहीं करना, फिर आपको रियलाइज़ होता है कि अरे वो ऐसा क्यों हो गया, रिग्रेट फेज। राइट राइट। तो वो चीज़ ना आए, इसीलिए माइंडफुलनेस जो मेडिटेशन है इसको हम करते हैं। एंड माइंडफुलनेस मेडिटेशन इज सिमिलर टू बॉडी सेंटर्ड मेडिटेशन। व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड मेडिटेशन? इट काइंड ऑफ कि हम अपनी बॉडी को सेंटर्ड कर रहे हैं, सेंटर एक सेंटर में ला रहे हैं। सेंटर इन द सेंस क्या है, जैसे अभी मैं आपके पास बैठी हूँ, ओके, तो अभी नाउ मैं आपको देख रही हूँ बिकॉज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जी। ओके। अब लाइट्स पड़ रही हैं, मेरे को वो भी कहीं ना कहीं वो अपनी तरफ खींच रही हैं, देखो मेरे को लैपटॉप है, मैं उसकी तरफ भी देख रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं कि जितनी सारी चीज़ें मैं उनको देख रही हूँ, मेरे आसपास क्या है, तो हम अपनी बॉडी को सेंटर्ड करते हैं, एक जगह सेंटर करते हैं, वहाँ पे रखते हैं कि अगर हम वहाँ बैठे हैं। और सबसे मेन चीज़ है मेडिटेशन, चाहे कुछ भी बदल गया हो, पुराने ज़माने में मेडिटेशन इतनी पावरफुल है अपने आप में कि जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो कम से कम 20-20, 30-30 साल काट देते थे मेडिटेशन करके। अब मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस मैं आपको समझाती हूँ। जब वो वहाँ पे जंगल में जा कर के वो करते, तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उनके ऊपर कितने कीड़े चढ़ते हों, राइट। अब हमें तो एक कीड़ा आगे काट ले तो हम तो तुरंत बोलेंगे अरे यार कीड़ा ने काट लिया, अब तो मैं इसको मारूंगा, अब तो मैं इसको ये करूंगा। तो ये मेडिटेशन का ही कमाल है जो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को जो एकदम पीस में रख रहा है। एंड आप आपको पता है क्या मतलब आपका जो फोकस है, जिस पॉइंट पे आपका फोकस, आपको बस वही करना है। तो मैं कह सकती हूँ कि मेडिटेशन से हमारे अंदर की जो एंगर है, एग्रेसिव है, हम लोग का जो पार्ट एक हिस्सा है वो भी कम हो सकता है मेडिटेशन के थ्रू। क्या, जैसा आपने बात किया था अभी इमोशनल मेडिटेशन, जी आपने बात की, जी, ओके। तो इमोशनल मेडिटेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत लोग होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, ओके, तो उनको बोला जाता है अरे यार तुम पूजा करो, आप ये करो, आप पूजा पाठ करो, शायद चीज़ें सही हो जाए। तो मेडिटेशन में क्या होता है, मेडिटेशन इज़ नॉट लाइक दैट कि आप बैठ के आप मेडिटेशन कर रहे हैं। मेडिटेशन बहुत तरीके से होता है, आप मंत्र का मेडिटेशन करते हो। मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगी, आप कभी भी मंदिर जाते होगे, जब भी आप मंदिर जाते होगे तो आप एक चीज़ देखना कि एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती होगी, एक हाई लेवल की एनर्जी आपके अंदर फ्लो होती होगी, राइट। तो सेम चीज़ है कि जब हम इमोशनल मेडिटेशन करते हैं, लाइक जैसे हम एग्रेशन है, हमारे अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है एंड हम उस चीज़ के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इट मीन्स दैट हाउ वी आर कंट्रोलिंग ऑन दैट, कि हमें गुस्सा जो है वो इतना ज़्यादा ना आए, ओवर एग्रेसिव ना हो, ओके, हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है। लोग थेरेपीज लेते हैं इसके लिए, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मेडिटेशन आप जब भी करो, आप तभी मेडिटेशन करो जब आपकी बॉडी रिलैक्स हो। मेडिटेशन इज़ नॉट फॉर एवरीवन, कि आपका जो ध्यान है, मतलब आप इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो कि आपका ध्यान इधर उधर चारों तरफ भागता है एंड आप एकदम मेडिटेट करना चाहते हो, आप सोचते हो कि तुरंत आपका मेडिटेशन, आपको तुरंत आराम मिल जाए, तुरंत सारी चीज़ें सब कुछ मतलब इमीडिएटली हो जाए। तो फिर अगर जो इंसान पूरे टाइम विचलित रहता होगा, जिसे हर डायरेक्शन में देखना है, मतलब उसका यहाँ भी ध्यान है वहाँ भी ध्यान है, फिर वो तो लाइफ में कभी मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। नहीं, मैं आपको इस बात का आंसर देना चाहूँगी। जब कभी भी ऐसा हो तो आई विल से कि आप इजी चीज़ों से स्टार्ट करो। इजी चीज़ मतलब क्या है, आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करो। डीप ब्रीथिंग, आप बैठे हो, आप डीप ब्रीथ करो, आप 5 मिनट्स के लिए इनहेल एंड एक्सेल, देन इनहेल देन एक्सेल एंड रिपीट दिस प्रोसेस फॉर 5 मिनट्स। आप देखिए आपका बॉडी रिलैक्स होगा, देन यू आर रेडी फॉर द मेडिटेशन, ओके। तो देयर इज़ अ प्रोसेस, हर चीज़ का प्रोसेस होता है। जैसे मैं योगा की क्लासेस लेती हूँ, सो देयर इज़ अ प्रोसेस कि मेरा क्लाइंट आया है मेरे पास, मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास आए हैं, तो अब मुझे उनका फोकस कैसे क्लास में लाना है, ओके, बिकॉज अभी उनका फोकस इधर भी होगा, उधर भी होगा, हर जगह होगा, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनका फोकस कैसे क्लास में लाऊं। एंड आफ्टर द क्लास बहुत सारे लोगों का फीडबैक होता है, मैम बहुत अच्छा लगा, एंड कुछ होते हैं जिनका ये भी होता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं,
राइट। कुछ नहीं। तो मेन चीज़ क्या होती है, सबसे पहले जो आपका इंस्ट्रक्टर है, जो जी। भी आपका है, जो तो उसको बातें सुनो उसकी आप, ठीक है, उसकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो कीजिए अच्छे से, और अपने ऊपर अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा। एंड आई थिंक मेडिटेशन इज़ नॉट हार्मफुल। ये हमारी एक प्राचीन विद्या है जो हमको मिली हुई है, जी, जी। ठीक है, इसको हमको बहुत संभाल के रखना चाहिए और अपने ऊपर अप्लाई भी करना चाहिए। तो आपने जैसा अभी बताया जी। कि बहुत पहले से प्राचीन है, एक विद्या है Right. हमारे लिए ये। आज के टाइम पे हम योगा करते हैं, साथ में हम सॉन्ग सुनते हैं, या म्यूजिक सुनते हैं। Right. जिम जा रहे हैं तो हम अपना पर्सनल हेडसेट जो भी लगा के हम म्यूजिक सुनते हैं। या और अगर हम योगा क्लासेस जा रहे हैं तो एक धीमी सी म्यूजिक बजती रहती है, नॉट दैट लाउड म्यूजिक, Right. धीमी सी बजती रहती है। तो क्या हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि पिछले जो पहले के टाइम था उसमें कभी कुछ ऐसा नहीं था। ध्यान कर रहे हैं, वही नेचुरल हवाएं चल रही हैं, धूप है, बारिश हो रही है, उन्हीं आवाज़ों पे पूरा मेडिटेशन करते थे। लेकिन अब में एक म्यूजिक चाहिए। या तो इस पे मैं आपको आंसर देना चाहूँगी। सबसे पहली बात, आपने देखा होगा आजकल लोग एक्सरसाइज करने जाते हैं, जिम जी। करने जाते हैं, एंड वो क्या करते हैं, शाम में जिम करने जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है। बट यू नो, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ राइट थिंग अकॉर्डिंग टू मी। वाई? बिकॉज क्या होता है, जब सूरज ढलता है, सनसेट होता है, धीरे धीरे स्लोली स्लोली हमारी जो बॉडी है वो टायर्ड होती जाती है। जी। ओके, हमारे बिकॉज आप जब मॉर्निंग में उठ के एक्सरसाइज करते हो, आप मॉर्निंग में जल्दी उठो, आपको आजकल के लोग नहीं उठ पाते हैं, बट आप एक बार बिल्कुल। उठकर देखो, आप एक बार उठकर देखिए, एंड उठकर आप देखना आपको कितना फ्रेश फील होता है। आप उस टाइम एक्सरसाइज करो और शाम को एक्सरसाइज करो, एंड सी द डिफरेंस। या कि मॉर्निंग का जो आप रूटीन है, मॉर्निंग की जो चीज़ें हैं वो अलग ही होता है। तो एक होता है ना कि हमको भी नेचर के हिसाब से चलना चाहिए। तो सनसेट, सनराइज हुआ, क्यों हुआ? हमको उठाने के लिए हुआ, हम उठे, सनलाइट लें, बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो जब बंदा क्या करता है कि रात में जा रहे हैं, शाम में जा रहे हैं, लाउड म्यूजिक चल रहा है, जिम कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर बॉडी। आई डोंट थिंक सो कि ये आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी जैसे सनसेट हुआ तो वो ऑलरेडी टायर्ड हो चुकी है, नाउ वो रेस्ट मोड में जा रही है कि आप उसको रेस्ट कराओ। नाउ आप क्या कर रहे हो, उसको टायर्ड कर रहे हो, जबरदस्ती टायर्ड कर रहे हो। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द गुड थिंग। आप बट व्हाट अबाउट दैट म्यूजिक, जैसे धीमी स्लो म्यूजिक बज रहा है जो एकदम साउंड्स हैं, Right. वो योगा रूम में चल रहा है एंड देन लोग योगा कर रहे हैं, तो वो भी सही है सेहत के लिए? मैं ये बताना चाहती हूँ आपको। पहले आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि होते थे, उनका भी मेडिटेशन करने का एक तरीका होता था। वो जाके कहीं पहाड़ों पे, कहीं जी। जंगलों में जाके करते थे। वहाँ पे कहीं वाटर का साउंड होता था, झरने का साउंड होता था। इवन आई फील सो, अगर आप भी कहीं पे भी पहाड़ों पे विजिट करते हैं तो आपको एक अंदर से एक अच्छा सा फील होता जी, है, एक अच्छा सा फील होता है। एंड फ्यू लाइक कि आप विजुअल्स देखते रहो। विजुअल्स इन द सेंस क्या है कि आपको नेचर सामने दिख रहा है, आपको पहाड़ दिख रहे हैं, आपको झरने दिख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप उनको देख रहे हो तो आपको अंदर से अच्छा फील हो रहा है। दैट इज अ विजुअल मेडिटेशन। ओके, वो भी आप कहीं ना कहीं अपने अंदर को शांत कर रहे हो, ठीक है, नेचर से हम कर राइट सकते हैं। राइट। तो जो ऋषि मुनि होते थे पहले के, वो कभी भी जो भीड़ वाली जगह होती थी वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन नहीं करते थे। वो जाते थे, पहाड़ों पे जाते थे या जंगलों में जाते थे, वहाँ पे मेडिटेशन करते थे। तो अगर आप लाउड म्यूजिक एकदम सुनना, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गुड। आप स्लो म्यूजिक है जो थोड़ा सा सुन सकते हो स्लो वॉल्यूम में, बट इतना लाउड करके म्यूजिक सुनना, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि आप जितना लाउड सुनोगे, आपकी बॉडी उतना ही ज़्यादा एनर्जी लाएगी, आप उतना ही टायर्ड करोगे अपने आप को। एंड शाम के समय एक्सरसाइज करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो फिर उन लोगों का क्या, जो लोग रात में नाइट ड्यूटी करते हैं? उन लोग अच्छे जो रात, ओके, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जो रात में नाइट ड्यूटी करते हैं, आपका मानना है, तो मेरा देखो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप जो एक्सरसाइज का टाइम है आप आए हो, क्योंकि मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, माय हस्बैंड इज आल्सो वर्क इन यूएस नाइट शिफ्ट, ओके, सो यूएस टाइमिंग स्पेशली। तो वो जब भी काम करते हैं तो वो स्पेशली आपने देखा है अभी उनको, तो मैं ऑलरेडी उनको ना मॉर्निंग में हमारा टाइम है कि उनका ख़त्म होता है 4 बजे, तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है उस टाइम पर। या तो उस टाइम पर आधा घंटा मैं उनको कुछ ना कुछ कराती हूँ, बिकॉज राइट नाउ ही वॉज फेसिंग सम इशूज़, ओके, बिकॉज वो थोड़ा केयरलेस थे। तो उसी के रिगार्डिंग थोड़ा होता है कि हाँ, आप टाइम निकाल, देखो आपको निकालना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। एनी हाउ ऐसा नहीं होगा कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। पहली बात तो रात में काम करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। आप एक चीज़ देखना, जो लोग रात में काम करते हैं या दिन में काम करते हैं, जो रात में काम करते हैं उनको ना कोई इशू बना रहता है। एंड स्पेशली गर्ल्स में देखते होगे पीसीओडी, पीसीओएस एंड माइग्रेशन का इशू, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो देखो रात का एनवायरनमेंट एंड दिन का, क्योंकि हमारी बॉडी भी तो टेम्परेचर है, जो नेचर उसी के हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है ना, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ, तो अवॉइड। वैसे एक शोध पाया गया है, अमेरिका के कुछ डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ना योगा पे कुछ रिसर्च किया है। जो उनका सैंपल साइज है वो है 97। ओके,
उन्होंने सिर्फ 97 लोगों पे कुछ रिसर्च किया है और उन्होंने ये बोला है कि जो 54 पे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है कि उन पे जो योगा का असर है वो नेगेटिव पड़ा है। Okay. तो इस बात से आप कितना वाकिफ रखती हैं? तो जैसा कि आपने बताया कि यूएस में एक रिसर्च हुआ है, उसके बारे में मैंने भी सुना, तो मुझे काफ़ी सरप्राइज लगा कि मेडिटेशन के बारे में लेकर ऐसा बोला गया है, ऐसा रिपोर्ट आई है। तो मेरा मानना ये है, जैसा मैंने आपको बताया कि ऋषि मुनि होते थे, वो अपने पूरा जीवन काट देते थे जी। तपस्या करके, कैसे मेडिटेशन कर करके। तो मुझे ये लगता है कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट जो भी थे, आई थिंक 97 लोगों ने जो भी पार्टिसिपेट किया है, तो आई थिंक पहले तो उनकी फिजिकली और मेंटली स्थिति जाननी चाहिए, सिचुएशन जाननी चाहिए कि कैसी है। बिकॉज आई थिंक जो भी जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है, तो जरूरी नहीं है कि हर ईच पर्सन जो भी है बंदा है, तो उसका जो मेंटली फिट हो, रिलैक्स हो, ठीक है, आप उसको मेडिटेट करा रहे हो, तो सारी कंडीशंस हैं वो अप्लाई होती हैं, आपको देखना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि मेडिटेशन इज़ हार्मफुल कहीं पे भी नहीं। तो आपको पहले उनकी फिजिकली और मेंटली सिचुएशन चेक करनी चाहिए और साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट को हायर करना चाहिए, ठीक है, उनके अंडर गाइडेंस में उनको मेडिटेशन कराना चाहिए। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप हर किसी बंदे को मेडिटेशन नहीं करा सकते हो, हर किसी के लिए मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन के लिए भी बंदा रेडी होना चाहिए, ओके। अब वो बंदा कोई भी बंदा है, वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें भाग रही हैं, तो पहले तो उसका रिलैक्स होना ज़रूरी है ना, पहले तो उसको एक पॉइंट पे आना ज़रूरी है। आप हर किसी को मेडिटेशन नहीं करा सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता मेडिटेशन करके ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि मेरी भी लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी हुई है। मैंने आई थिंक योगा से ही एंड सही किया है। एंड जो हमारा भागवत गीता है, चैप्टर 6 योगा ऑफ मेडिटेशन, या उसमें तो आप खुद देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें प्रॉपर बताया गया है कि जो मेडिटेशन है, ध्यान है, उसकी कितनी वैल्यू है। हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। मन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह भाग सकता है, हर जगह कर सकता है। मन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, या राइट, लेकिन स्टिल हम अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, ओके। तो मेडिटेशन की वजह से ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। पहले उनको प्रॉपर जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ को चेक करना चाहिए। आफ्टर दैट उनको ये रिसर्च दोबारा से करनी चाहिए अगर ऐसा कुछ है। ओके, तो मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने बताया कि हमें 15 मिनट से स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप न्यू है, बिगिनर है, तो आपको 15 मिनट से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन इसका टाइम कितना होना चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए पूरा मिला के? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि ऋषि मुनि होते थे, वो अपना पूरा जीवन बिता देते थे। आप सपोज दैट कि मैं एक नया बंदा हूँ और मुझे मेडिटेशन करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं अपनी लाइफ में, एंड किसी ने मुझे सजेस्ट किया मेडिटेशन करो आप, या फिर मैंने एक योगा इंस्ट्रक्टर हायर किया, उन्होंने कहा मेडिटेशन। मैं भी हूँ खुद, तो अब क्या होता है, मैं क्लासेस लेती हूँ, आफ्टर दैट मुझे ऑफिस भी जाना है, बेबी को भी हैंडल करना है, तो देयर इज़ अ टाइम। भले वो 3 मिनट का मेडिटेशन हो, 2 मिनट का मेडिटेशन हो, मैं करती हूँ टाइम के हिसाब से। इट डिपेंड्स ऑन टाइम कि मेरा टाइम क्या मुझे बोल रहा है, उसी हिसाब से मेरा मेडिटेशन जो है वो होता है, उसी हिसाब से मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ। अब जो मेडिटेशन है, आप सपोज कीजिए आप न्यू है, ओके, एंड आपने मेडिटेशन आज ट्राई किया, आप सोच रहे हो कि आप 1 घंटे के लिए मेडिटेशन कर लो। डू यू फील सो कि आपको अच्छा लगेगा? आपको कैसा लगेगा? आपको मैं 1 घंटे बिठा दूँ जीरो पोज में, जीरो पोज इन द सेंस कहने का मतलब है सुखासन में बिठा दूं, एंड आपसे कहूँ आइज क्लोज करो एंड एक अप पॉइंट पे फोकस करो, तो आपको कैसा लगेगा? आप 1 घंटे तक बैठे रहो, आई थिंक आप बोर होने लगोगे। हाँ, बिल्कुल, राइट, कि क्या कर दिया इन्होंने, क्या बिठा दिया यार, मेरे को क्या दे दिया, राइट। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती है ना, तो कहते हैं ना, जिंदगी में अगर आप कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हो तो उसको धीरे धीरे स्लोली ऐड करो, तो आपको उससे जब प्यार हो जाएगा ना, जब उसको रेगुलर बेस पे करने लगोगे, देन आप उसको धीरे धीरे जो टाइम है वो आगे बढ़ाइए। अगर आप 1 घंटे एक बार कर लोगे ना, दूसरे दिन आप करोगे ही नहीं, आप छोड़ दोगे उसको। जी बिल्कुल, या तो इसलिए हर चीज़ को स्टार्ट करो थोड़ा फिर ज़्यादा। जैसे आपने देखा होगा, जब भी सर्दी होती है, विंटर आया, दैन समर आई, तो अब बहुत सारे लोगों को कोल्ड हो जाता है, बिकॉज एंड लोग कहते हैं मौसम बदल रहा है, बिकॉज क्या होता है, ईजिली हम किसी चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसको अडॉप्ट करने के लिए धीरे धीरे, ये नहीं है जैसे अब विंटर है तो आप क्या बोलते हैं, तुरंत ठंडा पानी पीने लगे, समर आ गई तो सर्दी गर्मी हो गई तो आपको जुकाम हो गया। तो वही है, हर चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए उसको धीरे धीरे लाइए एंड उसको उस प्रोसेस को कंटिन्यू कीजिए, एंड देन मुझे नहीं लगता आप जो टाइम मांग रहे हो ना, कितने घंटे कर सकते हैं। जब आप अपनी लाइफ में इस तरीके से अप्लाई करोगे ना, इस प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हो, तो आई थिंक उसमें घंटे की ड्यूरेशन ही नहीं रहेगी, आप कितने घंटे तक कर सकते हैं।
मेडिटेशन सिर्फ हम लोग अपना ध्यान केंद्र कर सकते हैं और साथ में वेट लूज कर सकते हैं, देखिए क्योंकि आजकल महिलाएं सिर्फ वेट लूज पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं। हाँ, एक्चुअली देखिए कहते हैं ना किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। अति इन द सेंस क्या होता है कि ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा सोना अच्छा नहीं बिल्कुल। होता, ज़्यादा गुस्सा रहना अच्छा नहीं होता, ज़्यादा खुश रहना अच्छा नहीं होता। तो जो आपने बात किया है कि मतलब मोटा पतला ये जो हमारी डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात की है, तो मैंने आपको सबका जो सॉल्यूशन है दैट इज़ माइंड। जब आपका माइंड कंट्रोल में होगा, जब आप मेडिटेशन करोगे तो आई थिंक आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, ऐसे व्यक्ति बन जाओगे, आप चीज़ों का चुनाव अच्छे से करोगे कि मुझे कितना खाना है, मुझे कितने घंटे सोना है, मेरी बॉडी के लिए क्या फिट है। बिकॉज जब आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करोगे तो आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। बिल्कुल। सीधी सी बात ये। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कितना आप मोटे हो रहे हो या कुछ। मेडिटेशन के साथ यू कैन ऑल्सो डू एक्सरसाइज, बट हाँ मेडिटेशन आपको किस चीज़ में हेल्प कर सकता है, आई वॉन्ट टू टेल कि आप जब मेडिटेशन करोगे तो आपका जो माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो एक अच्छी सिचुएशन में रहेगा। जब वो अच्छी सिचुएशन में रहेगा तो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपना डेली शेड्यूल है वो किस तरीके से करेंगे, उस अच्छे शेड्यूल को जाने में आपके शरीर को ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। जब आपको वो करेगा तो आपकी शेड्यूल अच्छा रहेगा, जब आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी। जी बिल्कुल। या तो मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप मेरे ब्लिट्स इंडिया के जो दर्शक हैं उनको एक सलाह दे सकती हैं कि अगर आप एक आदमी, पुरुष है या स्त्री है, अगर वो वर्किंग है तो उनको कितने कितने देर तक अपना ड्यूरेशन रखनी चाहिए ताकि वो पूरे दिन अपना एनर्जेटिक भी रहें, काम भी करें एंड वो नियम मतलब एक फॉलो करने लग जाएं। तो वो क्या कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और वो किस तरीके से करें? तो सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बोलना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में योगा ऐड ज़रूर करें। बिकॉज आजकल की जो लाइफ है आई थिंक हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहा है। जी बिल्कुल। चाहे कुछ भी हो, लेडीज़ हैं स्पेशली। आई थिंक आप अगर लेडीज़ का सर्वे करो तो पीसीओडी, पीसीओएस ये काफ़ी आम हो गया है, बहुत आम हो गई राइट। बीमारियां। आई थिंक जो भी आपके नेक्स्ट बैठा होगा किसी ना किसी को होगा। जी बिल्कुल। हाँ ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है मेंस है, माइग्रेशन, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो डेली लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स वाई यू शुड ऐड योगा इन योर लाइफ। और ये आपका जो दिन है उसको एनर्जेटिक करेगा। एंड आफ्टर दैट क्या है कि जो आप अपनी लाइफ में, मैंने जैसे बोला था कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला पाएंगे, अपनी चीज़ों को मैनेज करने का बैलेंस ला पाएंगे कि जो आपका डेली शेड्यूल है उसको आप इजिली कैसे मैनेज कर सकते हैं। ओके। एंड रही बात मेडिटेशन की, यू कैन डू एनी टाइम। ओके। टाइम बता दीजिए। टाइम इन द सेंस जैसे आप दिन में फ्री हैं, आप रात में फ्री हैं, आप कभी भी फ्री हैं, ठीक है, आप जाओ मेडिटेट करो। लेकिन जो आपका सराउंडिंग्स है वो आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ ये जगह है, यहाँ पे मैं मेडिटेशन कर सकता हूँ। राइट, वाइब्स अच्छी आ रही हैं। और प्राचीन काल से और अभी तक प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, एंशिएंट टाइम से अभी तक काम बात करें तो कुछ भी डिफरेंस आया हो, मेडिटेशन करने का तरीका तो वही है कि आपको एक आसन पे बैठना है। ठीक है। अब वो जो आसन है जिसपे आप बैठे हो वो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। आप उसके बैठ के करो मेडिटेशन, दैट इज सिमिलर। ठीक है। तो आई थिंक जो रिजल्ट उनको मिलते थे वो आपको भी डेफिनेटली मिलेंगे। ओके। सो योगा एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड जो आज का ज़माना है, बिकॉज आजकल बीमारियां आना बहुत आम बात हो गई है, तो आजकल लोगों को डेफिनेटली योगा ऐड करना चाहिए। इवन ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपके जो व्यूअर्स हैं कि प्लीज़ ऐड योगा एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। अगर आप डेली नहीं कर सकते हैं तो आप वीक में 3 टाइम्स करो। लाइक जैसे आपने MWF कर लिया या TTS कर लिया, आप अपने हिसाब से जब भी आपको टाइम आप करो। एंड अगर फिर भी नहीं है तो आई विल से जब टाइम है तब करो, आप एक बार करके देखो। एंड उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ और है जो मैं बोलना चाहूँगी, दैट इज़ टाइम से सोना, टाइम से उठना। बिल्कुल। या जो बंदा डिप्रेशन में होगा, स्ट्रेस में होगा, उसको नींद अगर नहीं आती होगी ना, अगर वो योगा ऐड करेंगे तो डेफिनेटली योगा विल हेल्प इन ईच एंड एवरीथिंग। आपको नींद भी आएगी, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, आपका जो स्ट्रेस है, आप अपना जो वर्क है वो भी अच्छे से मैनेज कर पाओ, आपकी पूरी लाइफ बैलेंस होगी। आपके इमोशंस, योगा विल योगा जो है वो आपके इमोशंस को हैंडल करता है, क्योंकि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी बिल्कुल। यस। मुझे शुभी बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी और सटीक जानकारी दी है। तो मुझे आशा है कि हमारे सारे दर्शकों को अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे योगा से रिलेटेड। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।